गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश इमोशन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सबसे पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते रहे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शेक्सपियर के सोनेट सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। जो शेक्सपियर ने सोनेट्स लिखे थे उसमें से 1 से लेके 126 उसने अपने दोस्त फेयर यूथ के लिए लिखे हैं, जबकि डार्क लेडी के लिए जो उन्होंने सोनेट लिखे हैं वो 126 से लेकर 152 तक के जो सोनेट हैं वो उसने किसके लिए लिखे हैं? डार्क लेडी के लिए। अब हम इसमें ये देखेंगे कि फेयर यूथ के बारे में क्या कहा है, उसके सोनेट से शेक्सपियर का फेयर यूथ से कैसा रिलेशनशिप सामने आता है उसके बारे में बताया गया है, और कैसा डार्क लेडी से था। तो फेयर यूथ से कैसा है? द रिलेशनशिप इज़ वन ऑफ इंटेंस आइडलाइजिंग डिवोटेड लव फ्रेंडशिप। तो ये डिवोटेड लव वाला रिलेशनशिप है, दोस्ती वाला है। इंटेंस एंड आइडलाइज, एक आदर्शवादी रिलेशनशिप दिखाया गया है इसमें। द पोइट एडमायर द यूथ ब्यूटी, जो पोइट है वो यूथ की ब्यूटी को एडमायर करता है, और साथ में अर्जिंग टू मैरी टू इमोर्टलाइज इज ब्यूटी, अपनी खूबसूरती को इमोर्टलाइज बनाने के लिए उसे मैरिज कर लेनी चाहिए। द टोन इज़ ऑफन डीपली अफेक्शनेट, जो इसके अंदर टोन है उसके सोनेट्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा गहरे रूप से अफेक्शनेट है, विद सजेशन ऑफ homoerotic dimension referred to as the master mistress of my passion in Sonnet 20. The poet viewed the youth as the बेटर एंजल। तो कभी एक तो उसको बेटर एंजल की तरह बताता है, और जो उसका टोन है वो कैसी है? होम्योरोटिक है, यानी कि सेम सेक्स अट्रैक्शन से रिलेटेड दिखाती है। उसकी जो टोन है कि शायद शेक्सपियर का उससे सेम सेक्सुअल अट्रैक्शन था, इसलिए शेक्सपियर ने उसके लिए इस तरह के प्यार वाले सोनेट्स लिखे हैं। रियल आइडेंटिटी कैंडिडेट, अब रियल आइडेंटिटी कैंडिडेट क्या है? द टू मेन कैंडिडेट बेस्ड वन, इसमें 2 कैंडिडेट्स को माना गया है कि वास्तव में वो होंगे। एक तो मिस्टर WH है, इन डेडिकेशन विलियम हर्बर्ट द अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। हेनरी, दूसरा कौन है? हेनरी हो सकता है थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, अ पैटर्न हुज मैरिज प्रेशर फिट अर्ली सोनेट्स। ठीक है, जिस पर विवाह का दबाव बनाया गया था, किसके ऊपर? जो हेनरी हैं, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है। ठीक है, तो ये 2 कैंडिडेट माने जाते हैं जिसके लिए शायद शेक्सपियर ने सोनेट्स लिखे हैं। अगला है डार्क लेडी। डार्क लेडी के लिए भी उसने कैसे सोनेट्स लिखे हैं? डार्क लेडी के लिए जो उसका रिलेशनशिप दिखाया गया है अपनी पोएम में शेक्सपियर ने, वो पैशनेट है। ठीक है, पैशन यानी जुनून से भरा, और सेक्सुअल डिजायर से रिलेटेड है, लस्ट से रिलेटेड है, प्योरली सेक्सुअल डिजायर, टोरमेंटेड, और साथ में ये पीड़ा देने वाला है। द पोइट इज ऑब्सेस्ड विथ हर डिस्पाइट हर फ्लॉज, उसकी कमियों के कारण भी पोइट उससे प्यार करता है, या उससे उससे ऑब्सेस हो चुका है, उसके बिना रह नहीं सकता। कॉलिंग हर फीमेल इविल, उसे वो फीमेल इविल कहता है, वर्सर स्पिरिट, या सबसे बुरी आत्मा भी कहता है। शी इज़ डिस्क्राइब एज हैविंग अनकन्वेंशनल डार्क फीचर्स, उसके अंदर अनकन्वेंशनल डार्क फीचर दिखाए गए हैं, जैसे जो माई मिस्टर आइस है उसमें उसने उसके बालों को वायर्स की तरह कहा है, उसकी स्किन को डन का है, इज़ ऑफन अनफेथफुल, और उसने उसको चालाक लेडी, मैनिपुलेट करने वाली, और उसको बेवफा बताया है उसने। एंड ड्राइविंग द पोइट टू एंगिश, जिसने कवि को भी दुखी किया। एक्चुअली इसमें तीनों का लव ट्रायंगल दिखाया गया है। शेक्सपियर, उसके जो दोस्त फेयर यूथ है, और जो डार्क लेडी है, तीनों के बीच में लव ट्रायंगल था। जो डार्क लेडी थी वो दोनों दोस्तों को मैनिपुलेट कर रही थी। ठीक है, तो वो उसके साथ भी रिलेशनशिप में थी, और शेक्सपियर के साथ भी रिलेशनशिप में थी, और वो अपने दोस्त को तो फिर भी ये माफ़ कर देता है थोड़ा बहुत, लेकिन डार्क लेडी के लिए उसने बहुत ज़्यादा अपनी भड़ास निकाली है। आप पोएम्स में देखेंगे तो वो उसको उसको सिर्फ सेक्सुअल डिजायर से अटैच था, लेकिन जो
फेयर यूथ है, उसका जो मित्र है, उसके लिए उसका जो है वो अफेक्शन ज़्यादा दिखाया गया है, जिसको कुछ क्रिटिक्स ये भी मानते हैं कि उसका ये होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकता है उस फेयर यूथ से, जो उसका दोस्त है। और जो डार्क लेडी है, उसके लिए उसने ज़्यादातर अपनी पोएम्स में भड़ासी दिखाई है। अब रियल आइडेंटिटी इसके अंदर क्या हो सकती है उस लेडी की? एक तो एमिलिया हो सकती है, अ डार्क कॉम्प्लेक्शन इटालियन जूइश म्यूजिशियन और पोइट, ठीक है। और दूसरी कौन हो सकती है? मैरी फिटन हो सकती है, अ मेड ओनर ऑफ हु हैड अफेयर विद विलियम हर्बर्ट। अब विलियम हर्बर्ट जो थी, हर्बर्ट थे, उसके साथ उसका फेयर था मैरी फिटन, तो शायद वही लेडी वो हो सकती है, ठीक है। तो ये फिट कर रहे लव ट्रायंगल को कि शेक्सपियर में और जो विलियम हर्बर्ट है और मैरी फिटन है, तीनों के बीच में लव ट्रायंगल को ये सूट कर रही है। एंड लूसी निग्रो, ब्लैक ल्यूस एंड इन फेमस लंदन मेडन, ब्रोथल कीपर हुज रेपुटेशन मैच द सोनेट रो सेक्सुअल डिस्क्रिप्शन। तो ये लंदन के कुख्यात वैश्यालय की एक मालकिन हो सकती है जिसकी बदनामी सोनेट की अश्लील वासनापूर्ण चित्रण से भी मेल खाती है। तो हो सकता है ये दो तीन जो आइडेंटिटी बताई गई हैं, जैसे लूसी निग्रो, मैरी फिटन या फिर एमिलिया बेसनो, तो इनके नाम बताए गए हैं कि शायद ये हों, और इन इसका और शेक्सपियर और उसके दोस्त का, तीनों का ये लव ट्रायंगल चल रहा है। वो दोनों को ही रिलेशनशिप में रखती है, शेक्सपियर और उसके दोस्त, और दोनों की दोस्ती को भी ख़राब करती है। और शेक्सपियर उसके इससे ना तो आज़ाद हो पाता है और अपनी भड़ास भी उसके निकालता है। द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, मुख्य संघर्ष क्या है? द पोइट सफर ए डबल बेट्रियल, उसको दो तरफ से धोखा मिला है। डार्क लेडी जिसने फेयर यूथ को भी, यानी उसके दोस्त को भी सिड्यूस कर लिया, फॉर्मिंग अ ट्रेजिक लव ट्रायंगल दैट डोमिनेट द लेटर सोनेट। कवि को दोहरा विश्वासघात मिला है, ठीक है। तो जो मैंने आपको इसके बारे में बताया है सोनेट सीक्वेंस की डिटेल्स के बारे में, आशा करता हूँ आपको समझ लगे। वीडियो पसंद ऐसे लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।